जिस्म चाहता है मुझे रूह की तरह, हर जिस्म चाहता है मुझे रूह की तरह, मैं ख़ुद को किसके किसके बदन में उतार दूँ, मैं ख़ुद को किसके किसके बदन में कि भाई वो एक जगह वो जा रहे थे, नेहरू जी मंच पर चढ़ रहे थे, पीछे से दिनकर जी थे, तो पता चला नेहरू जी के थोड़ा लड़खा रहा है और स्लिप हो गए, तो दिनकर जी ने उनको पीछे से रोक लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि धन्यवाद आपने मुझे संभाल लिया। कह रहे कि जब सियासत के कदम लड़खड़ाते हैं तो साहित्य ही संभालता है। लखनऊ से आए राम प्रकाश बेखुद जी हैं। लखीमपुर खीरी के मुशायरे में एक बड़ा नाम यहाँ पहुँचा है हमसे बात करने के लिए। बेखुद जी सबसे पहले लखीमपुर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बेखुद जी इससे पहले लखीमपुर आप आए हैं या पहला? बहुत बहुत शुक्रिया इस्तकबाल का। और लखीमपुर में पहले भी कई मुशायरों में आ चुका हूँ, और ख़ास तौर से ये जो नगर पालिका का मुशायरा दशहरे में होता है, इसमें मैं कई बार आया हूँ, और यहाँ के लोग शायद मुझे याद भी रखते हों और भूले नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। तो आना जाना तो मेरा यहाँ के मुशायरों में रहा है पहले भी। आज के दौर में जो मुशायरा है, तो अभी कुछ समय तक कोरोना में बंद रहा, लेकिन फिर भी लोग इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के देखते थे। तो आज की जो नई पीढ़ी है वो मुशायरे से अगर थोड़ी दूर है, तो वो क्यों मानेंगे आप? नई पीढ़ी मुशायरों से दूर तो नहीं है, लेकिन ये हो गया है कि कुछ ऐसा माहौल बन गया है हमारे वहाँ कि इंटरनेट के ज़रिए लोग इतना ज़्यादा अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं कि सारा लुत्फ़ वहीं उठा लेते हैं। तो मुशायरे जो हमारे सामने होते हैं उसमें भीड़ नहीं लगती। तो हमको ये लगता है कि नई जनरेशन जो है वो मुशायरों से दूर होती चली जा रही। जितना सोशल मीडिया पे मुशायरे वगैरह सुनते हैं बच्चे नई नस्ल के, मेरा ख़्याल है कि हमारे सीनियर्स भी नहीं सुनते होंगे उतना। बेखुद जी कोई एक ऐसा पसंदीदा शेर जो लोग ढूंढते होंगे, बेखुद जी का एक शेर हम? देखिए, किसी शायर से ये पूछना कि नहीं आपका कोई बेहतरीन शेर, तो ये इम्तिहान होता है। लखीमपुर के लिए इम्तिहान खास इसलिए करके क्योंकि उसी तरह के शेर जैसे एक शायर के लिए उसके बच्चे की तरह होता है, और हर बच्चा अजीज़ होता है, वो चाहे जितना कमज़ोर हो, चाहे जितना ताकतवर हो। तो बहरहाल मैं एक शेर पढ़ देता हूँ कि शेर यूँ है कि हर जिस्म चाहता है मुझे रूह की तरह, हर जिस्म चाहता है मुझे रूह की तरह, मैं ख़ुद को किसके किसके बदन में उतार दूँ, मैं ख़ुद को किसके किसके बदन में उतार दूँ। इस दौर सियासत में शायरों की जो बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, तो उसको आप क्या मानते हैं? देखिए, तो सियासत में और समाज में साहित्य का जो योगदान है, जैसा कि अभी अज़हर इकबाल कह रहे थे कि वो साहित्य जब लड़खड़ाता है तो उसको सियासत जब लड़खड़ाती है तो उसको साहित्य ही संभालता है। वो ये बड़ा मशहूर एक कौल है, ये दिनकर जी का जवाहरलाल नेहरू के साथ ये वाक़या हुआ था कि भाई वो एक जगह वो जा रहे थे, नेहरू जी मंच पर चढ़ रहे थे, पीछे से दिनकर जी थे, तो पता चला नेहरू जी के थोड़ा लड़खा रहा है और स्लिप हो गए, तो दिनकर जी ने उनको पीछे से रोक लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि धन्यवाद आपने मुझे संभाल लिया। कह रहे कि जब सियासत के कदम लड़खड़ाते हैं तो साहित्य ही संभालता है। तो ये जो साहित्य का रोल है, देखिए आम तौर से ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, सिर्फ समाज का दर्पण नहीं होता, क्योंकि दर्पण जो है उसकी एक खूबी होती है कि वो जो देखता है वही दिखाता है, उसमें तब्दीली नहीं आती। लेकिन साहित्य एक चिकित्सा है जो कि समाज की नब्ज़ को टटोलती है, और उससे निकली हुई बीमारी का न सिर्फ हल बताती है बल्कि उसको ठीक भी करने का काम करती है। वो अपने पैगाम के ज़रिए हो, अपने शेरों के ज़रिए हो, अपनी कविताओं के ज़रिए हो। तो वो शायरी का रोल है। मैं तो समझता हूँ कि शायरी जो है आज के समाज में उसकी अहमियत है, और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं ये बड़े कारगर होते हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राम प्रकाश बेखुद जी, जो लखनऊ से हैं, लखीमपुर रामलीला मैदान में। लखीमपुर खीरी से दैव पिटौवा, इसके लिए मैं अब्दुल सलीम खान।